मनुष्य पहाड़ से आज्ञा ले रहा है। मनुष्य पहाड़ को बोल रहा है कि हमारी रक्षा करना। क्या हो रहा है ये? क्योंकि हमने ये जाना कि इस पहाड़ में चेतना है। द स्पिरिट ऑफ द माउंटेन, जीवित चेतना है पहाड़ की। जैसे तुम और मैं, दो जीवित शरीर इस समय, दो जीवित चेतना इस समय बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। एग्जैक्टली इसी तरह उस पहाड़ की चेतना से तुम बात कर सकते हो, तुम संदेश ले सकते हो। आज का पहला प्रश्न मोनिका जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से पूछ रही हैं। इनका प्रश्न है कि मैं आपका चैनल देख रही थी और मुझे एक बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ। जैसे ही मैं टीवी के सामने बैठी, मेरे माथे के बीचों बीच अचानक कंपनों का अनुभव हुआ। साथ ही एक ठंडी सी अनुभूति भी हुई। मुझे जैसे बूंदें महसूस हो रही थी और यह अभी तक रुका नहीं है। मैं उत्सुक भी हूँ और थोड़ा असमंजस में भी कि यह क्या हो रहा है। कृपया बताइए इसका क्या अर्थ हो सकता है। कई साधक मित्रों के इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। कुछ मित्र ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ मित्र किसी और जरिए से ऐसे संदेश भेज रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? दो अर्थ हैं इसके। पहला कि ये जो स्क्रीन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मटेरियल दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन का, ऊर्जा इसको चीर के भी पहुंच जाती है। तुम सत्संग में, तुम किसी मेरे वीडियो में अगर स्थिर बैठ के मुझे देखोगे, मेरी वाणी को सुनोगे, तो मेरी ऊर्जा तुम तक पहुंच जाएगी। ऊर्जा को कुछ रोक नहीं सकता। कोई दीवार, कोई समय, कोई स्थान, कोई डिस्टेंस उसको रोक नहीं सकता। अगर तुम एक सर्टेन अलाइनमेंट में आओगे तो तुम मुझे अनुभव कर पाओगे। तो ये पहला सिद्ध होता है कि ऊर्जा के नियम या ऊर्जा के जगत के नियम हमारे ये स्थूल जगत के नियमों से परे हैं, और इसी का अनुभव तुम्हें होता है। दूसरी बात, दो सेंटर्स पे जब भी तुम मेरे साथ होगे, इस सत्संग में होगे, किसी वीडियो के द्वारा, तुम्हारे दो सेंटर में तुम्हें कुछ कंपन, कुछ गर्माहट, कुछ ऊष्मा जैसा महसूस हो सकता है। एक होगा तुम्हें अनाहत पे, विच इज़ द हार्ट सेंटर, और दूसरा तुम्हें हो सकता है त्रिकुटी पे, आज्ञा चक्र पे। इन दो जगह तुम्हें कुछ अनुभव हो सकते हैं। होने ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर संभावना है कि हो सकते हैं। ये किस बात पे निर्भर करेगा, या ये किस बात का सूचक है? ये तुम्हारे एक इनर अलाइनमेंट का सूचक है। उन क्षणों में जब तुम मुझे देख सुन रहे हो, तुम्हारी सांस, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना किसी एक अलाइनमेंट में आ गया। उस एक अलाइनमेंट में आते ही तुम इस ऊर्जा को अनुभव कर पाओगे। तो ये सूचक है उस अलाइनमेंट का जो शुभ है। क्योंकि साधना के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भीतर जाने के लिए, अभी पीछे मैंने बोला, हमें अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को समेटना है। क्या अर्थ है इस बात का? ये जो बटाव है हमारे भीतर, मन कुछ कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कह रही है, शरीर कुछ और मांग कर रहा है, चेतना की पुकार किसी और ही दुनिया की है। ये जो इतने खंड हो गए हमारे भीतर, जब ये सारे खंड जुड़ के एक सर्टेन अलाइनमेंट में आने लगते हैं, तो इस तरह के अनुभव घटने लगते हैं। अलाइनमेंट अत्यंत आवश्यक है ये।
तभी इस तरह के अनुभव या तभी साधना में विस्तार होगा। तो सूचक है। और कभी कभी कुछ साधक मित्रों में यह अलाइनमेंट स्वतः हो जाएगा। तुम कुछ कर नहीं रहे होगे इसके लिए, बट स्वतः किसी दिन किसी समय बैठे हुए कुछ ऐसा होगा तुम्हारे किए बिना भी ये अलाइनमेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति तुम्हारे साथ है, शिव सदा तुम्हारे साथ है। तुम भूल भी जाओ, शिव तुम्हें नहीं भूलते हैं। तुम भूल भी जाओ, प्रकृति तुम्हें नहीं भूलती है। तो प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शक्ति, यानी शिव और आदि शक्ति, देवी माँ, वो तो सतत तुम्हारे साथ हैं। तुम भूल भी जाओ, मगर कुछ किन्हीं क्षणों में वो ये अलाइनमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि किसी अनुभव के माध्यम से तुम भीतर प्रवेश करो। बट इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। ये ऐसा नहीं कि ये सदा ही तुम्हारे बिना किए कुछ होता ही रहेगा। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड, ये आशीर्वाद है, ये प्रसाद है, इसको संजो लो अपने भीतर। इसी कड़ी में एक बात और, साधना में सिर्फ यही नहीं और अनेकों तरह के अनुभव भी आएंगे। कभी गुरु की प्रेजेंस में, कभी स्वयं अकेले बैठे हुए किसी गहरे क्षणों में अनेकों अनेकों प्रकार के अनुभव आएंगे। अभी कल ही एक मित्र का संदेश मिला मुझे यूएस से कि गहरे ध्यान में जाते ही उन्हें चंदन की खुशबू जैसा कुछ आभास होता है। अद्भुत है। गहरा ध्यान घट रहा है तो ये अनुभव तो आएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव ने बहुत कुछ संजोया हुआ है। हम भूल गए भीतर के जगत को, बट बहुत अनुभव भीतर पड़े हैं। मगर साधना में ना तो अनुभव के पीछे भागना, ना ही अनुभवों को पकड़ना। फिर से दोहराता हूं, साधना में ना तो अनुभवों के पीछे भागना, ना ही अनुभवों को पकड़ने का प्रयास करना। प्रसाद जब तुम्हें मिलता है, किसी मंदिर जाते हो, तुम प्रसाद के लिए मंदिर नहीं जाते, बस प्रसाद मिल जाता है। और मिल जाता है तो तुम क्या करते हो? क्या उसको आके अपनी अलमारी में बंद करके रखते हो? नहीं, तुम उसको ग्रहण करते हो, जो खाने योग्य प्रसाद है, और बात खत्म। तुम उसके बारे में सोचते विचारते नहीं, तुम उसको एनालाइज नहीं करते कि इसका क्या अर्थ है। आज मुझे ये लड्डू मिला, आज मुझे ये फल मिला, इसका क्या अर्थ है। तुम अर्थों की झंझट में नहीं पड़ते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अर्थों को पकड़ नहीं पाएगी, बल्कि बुद्धि उलझाने का प्रयास जरूर करेगी अर्थों में। सत्य अर्थों के बहुत पीछे खड़ा है। जहां तुम्हारे बुद्धि के तर्क और वितर्क और अर्थ सारे खत्म हो जाते हैं, वहां सत्य की झलक मिलती है। तो किसी अर्थ के चक्कर में मत पड़ना। प्रसाद मिल रहा है, तुम्हारे कुछ किए मिल रहा है, या तुम्हारे बिना कुछ किए मां आदिशक्ति और शिव का तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है, उसे ग्रहण करो। उसी सेक्रेडनेस में उसे ग्रहण करो और आगे बढ़ जाओ। यही नियम है। तो किसी भी अनुभव के पीछे ना भागना, ना ही उसको पकड़ के रखने का प्रयास करना। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। संघ में एक दूसरे का हाथ पकड़ो और एक एक कदम उस अनंत आनंद की तरफ उठाते चलो। ये नियम है। आशा करता हूँ ये बात तुम्हें पकड़ में आएगी। धन्यवाद। गुरुदेव, हमारा अगला प्रश्न अभिनीश जी नूरपुर से पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न है, गुरुजी कोटि कोटि नमन। आपके प्रवचनों से मेरे अनेक संशय दूर हुए हैं। बस एक प्रश्न इस प्रकार है कि कुलदेवी और कुलदेवता का क्या महत्व होता है और हमारे जीवन में उनकी क्या भूमिका है, प्रभाव और कृपा रहती है। धन्यवाद।
नूरपुर से प्रश्न है ये। हिमाचल में एक ये स्थान है नूरपुर। कुल देवी या कुल देवता क्या है, क्या महत्व है उनका, हमारे जीवन में क्या प्रभाव है उनका। भारत के ऋषियों ने, अभी पीछे मैंने ऊर्जा की बात की, शायद पृथ्वी पे एक ही ऐसी सभ्यता हुई जो आज तक जीवित है, भारतीय सभ्यता, जिसमें ऊर्जा के नियमों को हमने समझा। हमारा फोकस, हमारी दौड़ सिर्फ भौतिक जीवन की नहीं थी कि भौतिक जीवन की समृद्धि हो जाए, सहूलियत हो जाए, जिसको तुम कंफर्ट बोलते हो। हमारी खोज उस भौतिक जीवन या सिर्फ कंफर्ट की नहीं थी। कंफर्ट भी था, बट दौड़ कंफर्ट के प्रति नहीं थी। हमारा सारा ध्यान ऊर्जा और चेतना के नियमों को समझने का था। उसी ऊर्जा और चेतना के नियमों पे ये सभ्यता आज तक टिकी है। विश्व की सारी पुरानी सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं। भारतीय सभ्यता एक सबसे पुरानी सभ्यता जो निरंतर आज तक चली आ रही है। किसी एक रिसर्च के अनुसार 18,000 साल की सभ्यता का प्रमाण मिल चुका है। उससे कितनी पुरानी है ये लिविंग सिविलाइजेशन, वी डू नॉट नो। आधार क्या है इस सभ्यता का? इस सभ्यता का सभी उतार चढ़ावों के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन के बावजूद, इतनी विविधता के बावजूद, ये सभ्यता आज तक टिकी कैसे है? आधार क्या है इस सभ्यता का? मूल क्या है? ऊर्जा और चेतना के नियम, ये मूल है इस सभ्यता का। हमने इस बात को जाना कि हर पदार्थ में चेतना है। अब मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी इस बारे में कुछ बात करना शुरू कर दी है कि कुछ तो है। जैसे वो तुम एटम देखते हो ना साइंस में, एटम के भीतर 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या ऊर्जा है जो इन तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जोड़े रखे है? या गतिमान कौन कर रहा है? कोई एक अदृश्य ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी है जो इसको गति देती है। चेतना का कुछ सूत्र अभी बायोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में बड़ी रिसर्च हो रही है और वैज्ञानिक ये प्रूव करते जा रहे हैं कि तुम्हारा इंटेलिजेंस सिर्फ तुम्हारी इस खोपड़ी में नहीं है, तुम्हारे एक एक सेल में इंटेलिजेंस है। एक एक सेल तुम्हारे शरीर का, और तुम्हारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एक एक सेल के भीतर इंटेलिजेंस है, जिसको वैज्ञानिक इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, उसे मैं इंटेलिजेंस के साथ चेतना बोल रहा हूं। एक एक कण के अंदर चेतना है। चेतना का विस्तार कितना है हर कण के अंदर, वो एक अलग बात। मानव के अंदर चेतना का विस्तार बहुत है। पदार्थ में चेतना है, बट उसका विस्तार इतना नहीं है, मगर चेतना है। इस प्रिंसिपल के ऊपर जब ये प्रिंसिपल चेतना का हमें समझ में आया, जो क्वांटम फिजिक्स अब समझने का प्रयास कर रही है, तो हमें एक बात और समझ में आ गई कि सिर्फ इस पृथ्वी पे तुम ही जीवित नहीं हो, सिर्फ पशु जीवित नहीं है। पेड़ों की एक अलग चेतना है, उस पहाड़ की एक अलग चेतना है, जिसको अंग्रेजी में तुम बोलते हो स्पिरिट ऑफ द माउंटेन, स्पिरिट ऑफ द रिवर। एक नदी में अपनी पूरी एक चेतना है, वो जीवित एंटिटी है। वो सिर्फ पदार्थ नहीं बह रहा, वो एक जीवित एंटिटी है। तुम हिमाचल से हो, तुमने ये नूरपुर से प्रश्न पूछा। तुमने देखा होगा शुरू में जब मैं साधना के दिनों में पहाड़ों में गया, तो मैंने एक बड़ा अद्भुत देखा। एक
वो ट्रैकिंग पे जाते हैं पहाड़ों में, बट हिमाचल में, और ये पूरा भारत का जो हिमालयन बेल्ट है, मैंने हिमाचल और उत्तरांचल में, उत्तराखंड में ये देखा, किसी भी पहाड़ पे चढ़ने से पहले वो जो ग्रुप होगा या जो ग्रुप का लीडर है जो ट्रैकिंग पे लेके जा रहा है, वो एक रिचुअल करता था, आज भी करता है। वो मानो पहाड़ से आज्ञा ले रहा है, परमिशन ले रहा है कि ये मैं अपने ग्रुप के साथ तुम्हारे शिखर पे आ रहा हूं, एक आज्ञा दो, दूसरा रक्षा करना, इस यात्रा को सुखद बनाना। इमेजिन, मनुष्य पहाड़ से आज्ञा ले रहा है, मनुष्य पहाड़ को बोल रहा है कि हमारी रक्षा करना। क्या हो रहा है ये? क्योंकि हमने ये जाना कि इस पहाड़ में चेतना है, द स्पिरिट ऑफ द माउंटेन, जीवित चेतना है पहाड़ की। जैसे तुम और मैं, दो जीवित शरीर इस समय, दो जीवित चेतना इस समय बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, एग्जैक्टली इसी तरह उस पहाड़ की चेतना से तुम बात कर सकते हो, तुम संदेश ले सकते हो। अभी पीछे इस बार के मॉनसून में बड़ा संकट रहा पहाड़ों पे, बहुत लोगों की जानें गईं, बहुत फ्लड्स आए, बादल फटे, बहुत कुछ हुआ। एक मित्र हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं पहाड़ों नदियों की ऊर्जा में, तो उनका फोन आया मुझे, बोले गुरुदेव कुछ तो हो रहा है। मैंने बोला हाँ कुछ हो रहा है। मैंने बोला तुम क्या बोल रहे हो, किस विषय में तुम बोल रहे हो? बोले स्पिरिट ऑफ द माउंटेन्स आर वेरी एंग्री राइट नाउ, पहाड़ों की चेतना बहुत गुस्से में है इस समय। मैं जानता हूं कि वो विशेषज्ञ हैं इस फील्ड में। मैंने बोला कैसे बोल सकते हो तुम ये बात, क्या आधार है? ये जो मित्र हैं मेरे, इनके पास सिद्धि है, विशेषता है कि ये अलग अलग पहाड़ों की, नदियों की, फॉरेस्ट की, पेड़ों की चेतना से बात करते हैं। बोले पिछली रात मैंने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया स्पिरिट ऑफ द माउंटेन से, और चेतना ने, पहाड़ों की, मुझे बोला ABCD, ये 4 विषय जिस वजह से हम गुस्से में हैं, और ये जो तुम देख रहे हो प्रकृति में होता हुआ, ये हमारा एंगर है मनुष्य के प्रति, तुम्हारी इनसेंसिटिविटी के प्रति, तुम्हारी लालच के प्रति, और ये संदेश भी है कि जाग जाओ, प्रकृति तुमसे बहुत ज्यादा बलवान है, जाग जाओ। अपनी लालच पे, अपने अहम पे इतना भरोसा मत करो, जाग जाओ। प्रिंसिपल वही, हमने जाना समझा कि ऊर्जा और चेतना का कुछ अलग विज्ञान है। इसी विज्ञान के ऊपर आधारित पिछले जमाने में कुल देवी और कुल देवता, जिसको आज तुम कॉन्सेप्ट मात्र मानते हो, उनका निर्माण हुआ। जो एक कलेक्टिव फील्ड में तुम रहते हो, जिसको मानो बोलो गांव, एक फील्ड है वो कलेक्टिव। और पीछे जाओ, एक गांव का निर्माण कैसे हुआ? कुल से निर्माण हुआ, यानी 2 जन 3 जन उस गांव में गए, प्रजनन शुरू हुआ मनुष्य का उस गांव में। या ऐसा बोलो, पहले तो गांव नहीं था, प्रजनन शुरू हुआ, धीरे धीरे उनके बच्चे, पुत्र पुत्रियां हुई, वो कुटुंब फैलने लगा। उस कुटुंब ने उस गांव का निर्माण कर दिया, जिस जगह सभी लोग साथ में रहते थे। कुल, ये कुल था कि हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा इस क्षेत्र में साथ में रहते हैं। और तुम्हारे पूर्वजों ने उस जगह को पहले सैंक्टिफाई किया,
कॉन्सक्रेट किया, जिसको आज तुम शब्द बोलते हो ना, प्राण प्रतिष्ठा, कॉन्सक्रेट। तो तुम्हारे कुछ पूर्वजों ने उस जगह को कॉन्सक्रेट किया। मीनिंग व्हाट? उस जगह की ऊर्जा और चेतना को समझा, बात की, परमिशन मांगी, प्रोटेक्शन मांगी कि ये स्थान है, भूमि है, पृथ्वी तुम्हारा है। वो पहाड़, वो नदी, वो पेड़, वो वृक्ष, वो जंगल, ये स्थान तुम्हारा है। आज्ञा दो हमें कि हम भी यहां तुम्हारे साथ बस सकें, सहवास कर सकें, को एग्जिस्ट कर सकें। कुछ चिन्ह थे उनके पास, कुछ सिंबल्स थे उनके पास, जिनसे उस चेतना के मैसेज को रिसीव किया जाता था, जिसके आधार पे यंत्र बनते थे। यंत्र सुना होगा तुमने, जो ऊर्जा को समेटता है अपने अंदर। कुछ यंत्र थे इन पूर्वजों के पास, जिन यंत्रों के आधार पे ये कम्युनिकेशन सेट किया जाता था। और जब परमिशन और प्रोटेक्शन मिल जाती थी, वहां पे ये कुंभ बनने लगता था या बसने लगता था। अब हर व्यक्ति तो उस ऊर्जा से नहीं बात कर सकता, उतनी चेतना का विस्तार नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उसका एक स्वरूप गढ़ा गया, एक कुल देवी या एक कुल देव का एक फॉर्म, एक स्वरूप गढ़ा गया। तो तुम्हारे सभी पूर्वजों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव मेमोरी वहां स्टोर्ड है। सभी पूर्वजों की, जिन्होंने आज तक उस कुल देवी या उस कुल देवता को पूजा है, उनकी कलेक्टिव मेमोरी वहां स्टोर्ड है। और फिर यह प्रचलन बना कि उस एक फॉर्म का हम पूजा करने लगेंगे, क्योंकि उस चेतना ने, उस स्थान की चेतना ने तुम्हारे पूर्वजों को अलाउ किया था कि यहां तुम बस सकते हो। दूसरा बोला था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि ओरिजिनली स्थान हमारा है। वी आर द गवर्निंग डेटीज ऑफ दिस प्लेस। ये बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, ये लिविंग रियलिटी है। अभी पीछे एक बहुत फेमस फिल्म बनी साउथ इंडिया में इसके ऊपर, कांतारा। अगर नहीं देखी तो जरूर देखना वो फिल्म कांतारा। वो ये जो जीवित प्रोसेस है, इसी के ऊपर वो उन्होंने फिल्म बनाई है। और अभी पिछले हफ्ते बेंगलोर में था, कुछ मित्र आए वहां मिलने, तो उन्होंने बताया कि कूर्ग के पास ये जगह है जहां कांतारा वाला फिल्म को शूट किया, और वहां बहुत जीवित मंदिर हैं जहां इन कुल देवियों और कुल देवताओं का निवास है आज भी। हिमाचल में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, और बहुत सारे भारत के, जो अभी भी, जहां पूरा शहर की मानसिकता नहीं आ चुकी है, वहां आज भी ये सिर्फ विश्वास नहीं, ये लिविंग ट्रेडिशंस चल रहे हैं। तो कुल देवता, कुल देवी रियल लिविंग एंटिटीज हैं। तुम उनको देख नहीं सकते, क्योंकि वो चेतना और ऊर्जा के तल, जिस तल पे तुम्हारा पंच भौतिक शरीर है, वो उस तल के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए तुम उनको देख नहीं सकते, अपनी इंद्रियों से उनको समझ छू नहीं सकते, बट प्रिंसिपल चेतना और ऊर्जा का वही काम कर रहा है। और जिस दिन तुम इस बात को अपने हृदय में बसा के उनसे कनेक्ट एस्टैब्लिश करोगे, उस दिन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। उस दिन ऋषियों की तरह, तुम्हारे पूर्वजों की तरह, तुम भी अपने कुल देवी कुल देवताओं से बात कर पाओगे। ये लिविंग प्रोसेसेस हैं। आज नहीं कल मेरा मानना है कि भौतिक विज्ञान इसको सिद्ध कर देगा। इसके कुछ करीब तो आने लग चुका है क्वांटम फिजिक्स। आगे आने वाले समय में इन प्रिंसिपल्स को सिद्ध किया जाएगा। कुछ मित्र हैं हमारे अमेरिका में जो इन्हीं विषयों के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह एथरिक फील्ड को सिद्ध किया जाए, कि एथरिक फील्ड में बहुत चेतनाएं और ऊर्जाएं हैं, उनको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। बड़े यंत्रों पे इस पे काम हो रहा है।
तो आम तौर पर हम सब लोग तो अपने बस भरण पोषण में ही व्यस्त हैं। चेतना का, ऊर्जा का क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, जो तुम्हारे जीवन का आधार है, बस कुछ ही लोग इस विषयों को पकड़ने का प्रयास, समझने का प्रयास, जानने का प्रयास, अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो मानव की चेतना को एक्सपैंड करते हैं, इवॉल्व करते हैं, एलिवेट करते हैं। आज पृथ्वी पे इस विज्ञान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक जगत का विज्ञान तो बहुत हो गया, उसकी एक सीमा है। भौतिक जगत का विज्ञान अपनी सीमा पे पहुंच के स्वयं को नष्ट करने लगता है, डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। तो दिस इज द मोमेंट ऑन अर्थ जब चेतना और ऊर्जा के विज्ञान में प्रवेश करने की आवश्यकता है। और ये आध्यात्म का विषय भी है। पूरा आध्यात्म, जिसको हम गोइंग विद इन बोलते हैं, भीतर प्रवेश करना बोलते हैं, ये उसी का विषय है। तो एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा होगा, आज भी एग्जिस्ट करता है वो समय, जब स्पिरिचुअल साइंस और फिजिकल साइंस दो भिन्न साइंसेस नहीं थी। जिसको तुम स्पिरिचुअल साइंस बोलते हो, चक्रास एंड योगिक प्रोसेसेस, और जिसको तुम भौतिक विज्ञान बोलते हो, दे पार्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, दे पार्ट ऑफ द सेम थिंग। बस हमने उसको काट के रखा हुआ है। जिस दिन उनको जोड़ देंगे वापस, पृथ्वी पे मानवता का विस्तार किसी और डायमेंशन में शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चंद बातें तुम्हारे भीतर कुल देवता, कुल देवी के प्रति निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा को जन्म देंगी। धन्यवाद। ये प्रश्न अनुराग भट्ट जी प्रयागराज से पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न है, अगर हम पूर्ण होकर ही इस जगत में आए थे तो फिर इस मायावी संसार में हम फंस गए। इतना फंस गए कि अब निकलना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि इस जगत को दिखाने के लिए कि हम कुछ हैं, हमने लोन लिए, तो ईएमआई भी देनी है, बच्चों की शिक्षा भी करानी है और एक ठीक ठाक जीवन भी व्यतीत करना है। तो प्रश्न है यह है कि हम एक द्वंद्व में फंसे हुए हैं, ना तो इधर हैं ना उधर हैं। द्वंद्व देखो तो द्वंद्व है। द्वंद्व बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, द्वंद्व तुम्हारी दृष्टि का भेद है, या तुम्हारी दृष्टि का दोष है जो तुम्हें द्वंद्व दिखता है। और सभी हाउस होल्डर्स को, या ऐसा बोलो 99% ऑफ अर्थ की पॉपुलेशन को द्वंद्व दिखता है नहीं, दिखता है। दृष्टि का दोष है, तुम्हारे देखने का दोष है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? प्रैक्टिकली बताता हूं तुम्हें। मुझे जीवन यापन के लिए एक छत चाहिए जहां मैं प्रोटेक्टेड रहूं, आराम कर सकूं। मुझे जीवन यापन के लिए कुछ वस्त्र चाहिए कि शरीर को ढक सकूं, सर्दी से बचा सकूं अपने आप को। पौष्टिक भोजन कर सकूं ताकि इस शरीर को बलवान बना सकूं, क्योंकि शरीर के थ्रू कुछ कर्म होने हैं, कुछ कर्तव्यों का निर्वाह होना है शरीर के माध्यम से। ये मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। इन्हीं आवश्यकताओं के चलते तुम्हारे परिवार का निर्माण हुआ, और परिवार की भी यही आवश्यकताएं हैं। मगर यही तो जीवन का अर्थ नहीं है सिर्फ। क्या जीवन तुम्हें सिर्फ खाने के लिए मिला है, सिर्फ घर बनाने के लिए मिला है, सिर्फ बच्चे पालने के लिए मिला है, सिर्फ सुंदर वस्त्र लेके अपने तन को और सुंदर बनाने के लिए मिला है? नहीं। सिर्फ सांस लेना या सांस चलती रहे मेरी, सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य तो नहीं होगा। सांस लेना ही तो सिर्फ जीवन का उद्देश्य नहीं होगा ना। उद्देश्य तो कुछ और होगा। सांस एक प्रक्रिया है जो उसके साथ चल रही है। मगर क्या की गलती आदमी ने? गलती की कि वो प्रक्रियाओं में फंस गया। घर बनाने की प्रक्रिया, वस्त्र पहनने की प्रक्रिया, भोजन जुटाने की प्रक्रिया,
परिवार के भरण पोषण की प्रक्रिया, वो इन प्रक्रियाओं में फंस गया, उद्देश्य से भटक गया। इस समय देखो इस बात को, प्रैक्टिकली समझो इस बात को। अभी हम ये ऑनलाइन के माध्यम से ये सत्संग में जुड़े हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस आवाज़ के माध्यम से सत्संग में जुड़े हैं। इस सत्संग को अनेबल करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ कैमरा चाहिए, कुछ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कुछ कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए। ये तो प्रोसेसेस हैं। बट सत्संग का उद्देश्य क्या है? इस सत्संग का उद्देश्य सिर्फ ये कैमरा, ये स्क्रीन लगा देना, ये लाइट लगा देना, क्या यही उद्देश्य है सत्संग का? या ये कैमरा, स्क्रीन, लाइट, ये माइक्रोफोन, ये तो प्रोसेस है सिर्फ, जो इस सत्संग को अनेबल कर रहा है। तो ये जो तुम जीवन चला रहे हो ना अपना, ये जो फ्यूचर सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हो तुम, ये जो तुम अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भेज के बड़ा आदमी, बड़ा व्यक्ति बनाने की दौड़ में लगे हो, ये जो तुम दूसरों से बड़ा बनने की दौड़ में लगे हो, तुमने स्वयं चूज किया प्रोसेसेस में उलझ जाना और उद्देश्य को पीछे छोड़ देना। परमात्मा पे दोष मत डालो कि अगर हम पूर्णता से आए तो अब हम अपूर्ण क्यों हैं। तुम आज भी उतने ही पूर्ण हो जितना पूर्ण तुम थे। दृष्टि दोष हो गया तुम्हारे भीतर, उद्देश्य को भूल के प्रक्रियाओं में फंस गए, पर्पस को छोड़ के प्रोसेस में उलझ गए और प्रोसेस को अपनी जिंदगी बना ली, पर्पस को छोड़ दिया। ये मूर्खता किसकी है? ये किसी माया ने जाल नहीं जमा तुम्हारे ऊपर। मैं नहीं मानता इस बात को कि किसी बाहर की माया ने एक जाल जब ये बुना है, जिस जाल में तुम्हें फंसाया गया। आंखें तुम्हारे पास, जब धन का विषय आता है तो तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। इन्वेस्टमेंट का समय आता है, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। सामने वाले को छोटा दिखाने का समय आता है, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। तुम्हारी सारी इंटेलिजेंस जाग जाती है। किसी को अपने से छोटा जो दिखाना हो और उसके लिए क्या जत्न करना है, then you are very intelligent. बट जब इस बात का समय आता है कि पर्पस वर्सेस प्रोसेस, उद्देश्य क्या था और प्रक्रियाएं क्या थी, और क्या मैं प्रक्रियाओं में तो नहीं उलझ रहा, जब ये देखने की बात आती है तो तुम बुद्धू बन के बैठ जाते हो। तो तुम बोलते हो द्वंद्व में फंस गया। हाँ, जब तुमने पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो शेयर मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में 10 जगह तुम एक साथ सोच के इन्वेस्ट करते हो। तब तो नहीं बोलते कि ओहो 10 जगह इन्वेस्ट करना है, द्वंद्व में फंस गया कि कहाँ इन्वेस्ट करूं। तब तो ये प्रश्न नहीं आता तुम्हें, क्योंकि प्रक्रियाओं में फंस गए तुमने प्रक्रियाओं को ही जीवन का उद्देश्य मान लिया। इस बात को आज ध्यान से सुन लो। जीवन का उद्देश्य प्रक्रियाएं नहीं है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम चलाते हो, ये जो सारे कर्म तुम कर रहे हो, ये जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। ये तो मीन्स है, अनेबलिंग है। ये परिवार का भरण पोषण करते हो ताकि सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तुम पूर्ण कर रहे हो। बट उस परिवार की जिम्मेदारी पूर्ण करते करते कहां तुम्हारी बाउंड्री है? कितना तुम कंफर्ट दोगे अपने बच्चों को? मैं अक्सर देखता हूं आजकल के माँ बाप को, बच्चों को प्रोटेक्शन देने के नाम पे, सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे वो बच्चों से कुछ काम ही नहीं करवाते। एक ही काम देते हैं बच्चों को, बस तुम बढ़ो, बस तुम पढ़ो, पढ़ के बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाना, ताकि तुम्हारा बड़ी नौकरी लग जाए, बड़ा व्यापार हो जाए, ताकि जिस धन की रेस में भाग के मैं आज फंसा हूं, कल तुम भी उसी धन की रेस में भागो और तुम भी अपूर्ण महसूस करो और दुखी रहो। ये कर रहे हैं बच्चों के साथ। कहां तुम एंगेज कर रहे हो अपने बच्चों को अपने जीवन के प्रोसेस में? कहां कर रहे हो? तुम बाजार से सामान लेने जाते हो, लेके जाते हो अपने बच्चे को साथ में?
तुम्हारे घर में कार है, बोलते हो बच्चे को जाओ आज कार धो जाके। तुम्हारे घर में बर्तन जूठे होते हैं, तुम रसोई में बच्चे को भेजते हो, जाओ आज बर्तन तुम मांजो। तुम अपने घर के, अपने जीवन के इन छोटे बड़े कामों में क्या अपने बच्चों को एंगेज कर रहे हो? तुमने तो काट दिया उनको अपने जीवन से, क्योंकि तुमने उनको उसी रेस में डाल दिया कि तुम भी उलझो, तुम भी फंसो जाके जैसे मैं फंसा हूं। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम माया जाल बना रहे हो, इस बात को समझना। आज तुम्हारा बच्चा आके बोले ना कि मुझे ध्यान में जाना है, मुझे किसी ध्यान के प्रोग्राम में जाना है, मेरे 10th का बोर्ड है, मजाल तुम भेज दो उसको ध्यान के प्रोग्राम में। और वो बच्चा ये नहीं बोल रहा कि बोर्ड एग्जाम छोड़ के जाऊंगा। अरे अभी तो एग्जाम्स में समय है, अभी ध्यान के प्रोग्राम में चला जाता हूं, तुम जाने नहीं दोगे। तुम बच्चे को तो छोड़ो, तुम खुद नहीं जाते हो ध्यान के प्रोग्राम में, क्योंकि 1 महीने बाद बच्चे का बोर्ड एग्जाम है। तुम माया हो अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए माया गढ़ दी। मगर धन्यवाद प्रभु का कि तुम्हारे भीतर ये प्रश्न जागा। धन्यवाद प्रभु का कि तुम्हारे भीतर ये अपूर्णता का एहसास जागा। क्योंकि बाहर के जगत में तुम कितना मर्जी भाग लो, कितना मर्जी धन अर्जित कर लो, कितना मर्जी सम्मान अर्जित कर लो, कितना मर्जी औरों को अपने से छोटा दिखा लो, तुम पूर्ण नहीं महसूस कर पाओगे। अपूर्णता का भाव तुम्हारे भीतर सदा रहने वाला है, क्योंकि अपूर्णता का भाव यहां पे है और पूर्णता का भाव हृदय में है। हृदय तो तुम जानते नहीं, तुम तो सिर्फ बुद्धि जानते हो, गणित जानते हो तुम सिर्फ। इसको डबल कैसे करूं, इस रेस में बच्चों को भी कैसे लगा दूं, तुम सिर्फ गणित जानते हो, तुम प्रेम थोड़ी जानते हो। वो हृदय का विषय है, वो थोड़ा पागलपन का विषय है। और जिस दिन थोड़ा प्रेम समझ में आता है, उस दिन ये जो दृष्टि दोष है तुम्हारे भीतर, ये जो द्वंद्व दिख रहा है तुम्हें, ये कोई द्वंद्व दिखता नहीं तुम्हें। हृदय को कभी द्वंद्व नहीं दिखता। हृदय का नियम 1 ट्रैक होता है। हृदय को सिर्फ एक ही पथ दिखता है, उसे 2 पथ नहीं दिखते कभी। बुद्धि को 50 पथ दिखते हैं एक साथ। द्वंद्व बुद्धि का विषय है। तुम हृदय पे आ जाओ, तुम्हारे सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, तुम पूर्णता के द्वार में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो जाओगे। मगर लालच छोड़नी पड़ेगी हृदय पे आने के लिए। ये तोड़ मरोड़ छोड़ने पड़ेंगे हृदय पे आने के लिए। ये तेरा मेरा छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हें नीचा दिखा दूं, खुद को ऊंचा बना लूं, ये सारा गणित तुम्हें छोड़ना पड़ेगा हृदय पे आने के लिए। तुम्हें थोड़ा इनोसेंट होना पड़ेगा। तुम्हें जीवन को थोड़ा खेल की भांति जीना पड़ेगा। कुछ प्रयास करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा तुम्हें। और तुम्हें मालूम प्रॉब्लम क्या है? कितने सत्संग सुनते हो तुम, कितने सारे YouTube के वीडियो देखते होगे तुम, कितनी किताबें पढ़ते होगे तुम आध्यात्म के विषय पे, बट कुछ हो क्यों नहीं रहा ठीक से? आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो तुम अपनी चेतना में? बुद्धि में तो तुमने बहुत नॉलेज इकट्ठी कर ली है, ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बट तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो चेतना के स्तर पर? तुम्हें मालूम क्यों? तुमने दाव पे क्या लगाया आज तक? हृदय पे आना यानी जीवन को दाव पे लगाना। हृदय पे आना यानी गणित को दाव पे लगा देना। आध्यात्म में प्रवेश करना मतलब मैं आज राजी हूं और तैयार हूं कुछ दाव पे लगाने के लिए। आज इस सत्संग के बाद प्रश्न पूछना अपने आप से, आज तक सत्य की खोज में, शिव से मिलने के लिए, इस द्वंद्व को मुक्त करने के लिए, चेतना के विस्तार के लिए, आनंद और प्रेम में जीने के लिए तुमने दाव पे क्या लगाया है आज तक? एक ये प्रश्न पूछना और फिर दूसरा प्रश्न पूछना, तुम और क्या दाव पे लगाने को तैयार हो? और तीसरा, फिर स्मरण करना नानक को, फिर स्मरण करना मीरा को, फिर स्मरण करना बुद्ध को, फिर स्मरण करना रामकृष्ण परमहंस को, सभी गुरुओं को, और देखना उन्होंने क्या क्या दाव पे लगाया। तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा इस बात का।
बिना दांव पे लगाए जीवन को कोई विकास नहीं होता। तो निर्णय ले लो कि क्या दांव पे लगाओगे। What are you willing to pay to enter into the door of the divine? And यहाँ पे से धन का अर्थ नहीं है, गणित का अर्थ है। कौन सा गणित को तुम दाव पे लगाते हो, बोलते हो आज ये गणित मैं छोड़ता हूं, तभी ईश्वर के द्वार में प्रवेश मिलेगा। शिव इसी इंतजार में बैठे हैं कि कौन मेरा भक्त जागेगा जो जीवन को दाव पे लगाने को तैयार है। होप इट हेल्प्स।